MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे इफ एरर फॉर्मूले का उपयोग करना। MS Excel में कई बार किसी फॉर्मूले का उपयोग करते वक्त हमें रिजल्ट में एरर मिलती है। इन एरर्स की जानकारी हम आपको पहले के कुछ वीडियोस में दे चुके हैं और उन्हें कैसे हटाया जाता है ये भी सिखा चुके हैं। कई बार तो हम इन एरर्स को मैन्युअली हटा पाते हैं, पर कई बार हम इन्हें नहीं हटा पाते। और यदि हमें किसी व्यक्ति को कोई रिपोर्ट भेजनी हो तो शीट में ऐसी एरर्स खराब प्रभाव डालती हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि इफ एरर फंक्शन की सहायता से आप किस तरह अपनी एक्सेल शीट में एरर्स छुपा सकते हैं। यहाँ हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है जिसमें हम डिविडेंड वाले कॉलम में लिखी हुई वैल्यूज को डिवाइजर वाले कॉलम में लिखी हुई वैल्यूज से भाग देंगे और उनका जो आंसर है वो रिजल्ट वाले कॉलम में दिखाई देगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम इक्वल टू का साइन लगा करके पहली वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगा करके दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया है। ऐसा ही हम दूसरी वैल्यूज के लिए भी करेंगे। फिर से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा करके पहली वैल्यू सिलेक्ट कर लेंगे, फिर डिवाइड का साइन लगा करके दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर डिवाइड बाय 0 एरर दिखाई दे रही है। इस एरर को समझने और सुधारने से पहले नीचे वाली वैल्यू को भी हम डिवाइड करके उसके आंसर देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ से फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे वैल्यू एरर और उसके नीचे एक और डिवाइड बाय 0 एरर आई है। डिवाइड बाय 0 एरर तब आती है जब किसी वैल्यू को 0 से भाग दिया जाता है या फिर किसी वैल्यू को खाली सेल से भाग दिया जाता है। और वैल्यू एरर तब आती है जब हम फॉर्मूले में कोई गलत आर्गुमेंट दे देते हैं। जैसे यहाँ पर नंबर की जगह n/a लिखा हुआ है या फिर इसकी जगह कोई टेक्स्ट भी लिखा हो तो ये वाली एरर आती है। यदि डेटाबेस छोटा हो तो ठीक है, पर बड़े डेटाबेस में इन एरर्स को रिमूव कर पाना या सही कर पाना कभी कभी संभव नहीं हो पाता। तो इन एरर्स को हम इफ एरर फंक्शन की मदद से छुपा सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। पहले हम इन सारी एरर्स को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब हम यहाँ पर इफ एरर का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे इफ एरर। ये देखिए इनिशियल्स टाइप करते ही यहाँ पर नीचे फॉर्मूला दिख जाता है। डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है वैल्यू। उसके लिए हम पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का निशान लगा करके दूसरा सेल सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता दें, इफ एरर के वैल्यू आर्ग्यूमेंट में हमेशा वो फॉर्मूला या एक्सप्रेशंस आएंगे जिन्हें परफॉर्म करने के कारण एरर मिलती है। जैसे कि यहाँ पर इफ एरर में हम ये डिवीजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो एरर मिली थी वो डिवीजन फॉर्मूले के कारण मिली थी। यदि यहाँ पर सम फॉर्मूले के कारण कोई एरर आएगी तो इफ एरर फॉर्मूले में उस एरर को छुपाने के लिए हम सम फॉर्मूले का ही उपयोग करेंगे। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूले का उपयोग करेंगे इत्यादि। अब हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वैल्यू इफ एरर। मतलब यदि पहले आर्ग्यूमेंट में लगे फॉर्मूले के कारण कोई एरर आती है तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सी वैल्यू या टेक्स्ट दिखाए वो हमको बताना है। अब हम यहाँ पर डैश का साइन दिखाना चाह रहे हैं, यानी
कहने का तात्पर्य ये है, हम चाहते हैं कि डिवीजन के कारण आने वाली एरर यहाँ पर न दिखाई दे, उसकी बजाय डैश का साइन दिखाई दे। तो ये पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया और उसके अंदर हम डैश लगाएंगे और फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, पहले यहीं पर 10 में 0 का भाग देने पर डिवाइड बाय 0 एरर दिखाई दे रही थी, पर चूंकि अब हमने इफ एरर फॉर्मूले का उपयोग किया तो एरर की जगह यहाँ पर अब ये डैश दिखाई देने लगा है, यानी हमने उस एरर को इस डैश से छुपा दिया। यहाँ से ड्रैग करके इस फॉर्मूले को हम नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। यहाँ देखिए, नीचे की सभी वैल्यूज के लिए यहाँ पर पहले एरर्स दिखाई दे रही थी और उन सब की जगह अब ये डैश का साइन दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो डैश की जगह किसी टेक्स्ट का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर सेल को खाली भी छोड़ सकते हैं। आपको कुछ और उदाहरण के साथ हम ये समझा देते हैं। उसके लिए यहाँ नीचे हमने कुछ और वैल्यूज ले ली हैं। अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाकर हम टाइप करेंगे इफ एरर। ये इफ लिखते ही यहाँ पर फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू, उसके लिए पहली सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का निशान लगाएंगे और उसके बाद दूसरा सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अब अगला आर्ग्यूमेंट है वैल्यू इफ एरर, यानी हम नहीं चाहते कि यहाँ पर डिवीजन के कारण अगर कोई एरर आए तो वो दिखाई दे, हम चाहते हैं कि उसकी जगह खाली सेल दिखाई दे। तो उसके लिए हम कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करेंगे और बिना स्पेस दिए उन्हें क्लोज कर देंगे। अब हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर रिजल्ट इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं थी, पर नीचे की जो वैल्यूज हैं उसमें कोई एरर आ सकती है। तो उसके लिए हम इस फॉर्मूले को यहाँ से नीचे तक ड्रैग करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये देखिए, जब हमने फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक कॉपी किया तो यहाँ पर जो वैल्यू 0 से डिवाइड हो रही थी वहां एरर दिखने की बजाय ये खाली स्पेस नजर आ रहा है, यानी खाली सेल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी हमको ये खाली सेल्स इसीलिए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप खाली सेल की जगह कोई टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं ये भी बता देते हैं। यहाँ पर हम फिर से इफ एरर फॉर्मूला लगाते हैं। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे और ये फॉर्मूला टाइप करना शुरू करते ही जैसे ही हमको फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ दिखेगा, डबल क्लिक करके उसे ले लेंगे और वैल्यू के लिए पहली वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय का निशान लगाएंगे, दूसरी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगा देंगे कॉमा। वैल्यू इफ एरर में अब हम एरर की जगह पर टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं, तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ हमको दिखाना है उसको हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखेंगे। तो ये पहले हमने इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया और अब हम यहाँ पर लिखा हुआ दिखाना चाहते हैं डिवीजन नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे डिवीजन नॉट पॉसिबल और अब इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए, चूंकि हमने 6 में यहाँ पर 0 का भाग दिया है इसलिए यहाँ पर एरर आने वाली थी, पर अब उसकी जगह ये जो टेक्स्ट हमने फॉर्मूले में लगाया था वो दिखाई दे रहा है। एरर की जगह अब यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है डिवीजन नॉट पॉसिबल। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। तो ये देखिए, बाकी की जगह पर भी जहां एरर आने वाली थी वहां पर डिवीजन नॉट पॉसिबल ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया है। तो ये तो हमने आपको बताया कि इफ एरर का उपयोग करके किसी भी फॉर्मूले के कारण आने वाली एरर को डैश
के निशान से या फिर खाली सेल से या फिर टेक्स्ट के द्वारा कैसे छुपाया जा सकता है। पर यदि आपका डेटा ज्यादा बड़ा ना हो तो आप एरर को हटा भी सकते हैं। चलिए बताते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि एरर है, तो इसी रो में हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि एरर क्यों आ रही है। यहाँ लेफ्ट में देखने पर हमको पता चलता है कि डिविडेंड वाले सेल में नंबर की जगह पर n/a लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर कोई नंबर अवेलेबल नहीं है। तो इसकी जगह अगर हम कोई नंबर लिख देंगे तो ये एरर हट जाएगी। यदि आपको पता हो कि यहाँ पर क्या नंबर आएगा तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं 55। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर हमको रिजल्ट दिखाई देगा। ये हमने एंटर प्रेस किया और देखिए ये यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। तो जहाँ पर पहले हमने एरर छुपाई हुई थी डैश के साइन से, वहां पर अब ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से अगर आपको सही वैल्यूज पता हो तो आप एरर को रिमूव कर सकते हैं। हम 1-2 एरर्स को और रिमूव करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 है जिसके कारण यहाँ पर एरर आ रही थी, जिसको हमने खाली सेल से छुपाया है। तो हम यहाँ पर 0 की जगह पर एक नंबर डाल देते हैं। यह हमने डाला यहाँ 3। अब जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये उसका रिजल्ट आ गया है। तो ये खाली सेल की जगह अब हमारे पास रिजल्ट है। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी जगह पर एक वैल्यू डाल दी। अब जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पर उसका रिजल्ट दिख गया। डिवीजन नॉट पॉसिबल टेक्स्ट से जो एरर हमने छुपाई थी उसकी जगह पर अब ये रिजल्ट आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी डेटाबेस में एरर्स होने पर या तो उन्हें सुधार सकते हैं, और अगर वो पॉसिबल ना हो तो आप उन्हें इफ एरर फॉर्मूले की मदद से छुपा सकते हैं।